सीखी और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग आशीषित एंड ब्लेस्ड हैं। एक और वीडियो के साथ मिलने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया, हमें शक्ति दी, हमें सामर्थ्य दी। मैं इसलिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत प्रभु की महिमा करता हूँ, आराधना करता हूँ, स्तुति करता हूँ, क्योंकि वो प्रभु आराधना के योग्य है, स्तुति के योग्य है, प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है। तो आज हम गिनती की किताब के बारे में पढ़ेंगे। हमने लेविया व्यवस्था को ख़त्म कर दिया, लेविटिकस को ख़त्म कर दिया। अभी हम गिनती की किताब के बारे में हम पढ़ेंगे, गिनती की किताब के बारे में हम सीखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि पिछली जो वीडियोस को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मैं सलामती कहता हूँ, आप सभी पर आशीष मांगता हूँ। तो बढ़ते हैं गिनती किताब के बारे में। और इस किताब को भी मूसा ने लिखा है। मूसा की चौथी किताब है ये, 5 किताबों में। जो 5 किताब को हम तौरा बोलते हैं, तौरा में से एक जो चौथी किताब है वो है गिनती की किताब, नंबर्स। और मूसा ने इसको लिखा है। इसकी डेट ऑफ राइटिंग है 1450 से 1410 BC। और इसका जो थीम एंड पर्पस है इस पूरे नंबर्स यानी कि गिनती किताब का पूरा निचोड़ ये है, नंबर गेट्स इट्स नेम फ्रॉम नंबरिंग ऑफ पीपल। It is primarily concerned with nearly 40 years of wandering in the wilderness. Additionally, Numbers teach us that life does have its wilderness experiences. God's people do not have to stay in those conditions. इसका मतलब है, थीम एंड पर्पस ये है कि गिनती की किताब का जो मतलब असली अर्थ वहाँ से निकला जब लोगों की गिनती की गई। लोगों की गिनती जो जिस बुक पर है वो है गिनती की किताब, यानी कि इज़राइल लोगों की जो गिनती है, फुल टोटल काउंटिंग है, उनके बारे में गिनती की किताब हमें बताती है। और ये किताब मेनली वहाँ पर लिखी गई जहाँ पर मारुस्तल हो, यानी कि बियाबान में इसको लिखा गया है, जहाँ पर प्रभु के बड़े बड़े कार्यों को इजरायली लोगों ने देखा है। और इसका एक और हम मतलब निकाले तो हमारी ज़िंदगी भी एक बियाबान है, एक जो रेगिस्तान की तरह है। और प्रभु चाहता है कि प्रभु के लोग वहाँ पर ना ठहरे, पर कई बार हमारे जो स्वभाव के कारण हमें वहाँ पर ठहरना पड़ जाता है। प्रभु हमें ठहरा देता है। कहाँ हमने 3 दिन में पहुँचना है कनान देश में, और कहाँ आप 40 साल उस बियाबान में घूम रहे हो। ये बड़ा मायने रखता है। हमारी लाइफ कैसी है बहुत मायने रखती है। अगर प्रभु के कार्य को अगर हम देखते हैं, प्रभु के कार्य को हम सुनते हैं, हम समझते हैं, हम अपनी आँखों से प्रभु के चमत्कार को देखते हैं, अगर फिर भी प्रभु पर हम विश्वास ना करें, प्रभु पर फिर भी हम यकीन ना करें, प्रभु पर फिर से हम बुरा भला बोलें, तो वो सहन के बारे जहाँ पर 3 दिन में पहुँचना चाहिए वहाँ हम 40 साल लग सकते हैं हमें, यानी कि टाइम लग सकता है। तो ये मेन पर्पस है इसका, और अपनी लाइफ से भी हमने कंपेयर किया। अनदर मेन थीम, बहुत बड़ा एक और हम संदेश सुनते हैं इसका निचोड़। अनदर मेन इंपॉर्टेंट थीम दैट book shown is number is found in God's continual care for His people over and over again, regardless of their rebellion and unbelief। यानी कि है, इसका मतलब है जो परमेश्वर है इतना दयालु है, इजराइली लोगों के मना करने के बावजूद भी, यानी कि इजराइली लोग प्रभु के साथ इतना बलवा करते थे, प्रभु की दया इतनी होने के बावजूद भी उन पर जो लोग हैं इजराइली लोगों पर प्रभु को तुच्छ जानते थे, प्रभु के साथ बलवा करते थे, फिर भी प्रभु अपने लोगों पर दया करता था, अपने लोगों पर कृपा करता था। तो यहाँ पर लिखा है गॉड्स कंटिन्यूअल केयर, मतलब कंटिन्यू का मतलब है लगातार प्रभु उनकी केयर करता था। आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे केयर करता था। तो जो लोगों के लिए प्रभु की जो कृपा थी वो कभी कम नहीं हुई, यानी कि मतलब प्रभु की कृपा प्रभु बढ़ाते गया। लेकिन उस जमाने के लोग, इस्राएल के लोगों ने प्रभु यहोवा के साथ उन्होंने बलवा किया और उनका जो विश्वास था वो भी टूटा हुआ था। मैं अब एक बात बताऊं, प्रभु के इतने कार्य देखते हुए भी उन्होंने प्रभु पर विश्वास नहीं किया, वो कैसा मन होगा फिर। हम तो फिर भी ठीक है, हम फिर भी प्रभु की महिमा कर रहे हैं, वो तो प्रभु के बड़े बड़े अच्छे कामों को देखते हुए भी उन्होंने प्रभु पर विश्वास नहीं किया। तो मैं सभी लोगों को नहीं बोलूँगा कि सभी लोग ऐसे थे, उनमें से थोड़े लोग तो 50% लोग तो प्रभु को छोड़ दिए हुए लोग हैं और 50% प्रभु को मानने वाले भी लोग हैं। मतलब बीच में मूसा जैसे धर्मी लोग भी मौजूद हैं। आगे हम देखते हैं तो क्राइस्ट एज सीन इन नंबर्स, यानी कि गिनती की किताब में मसीह प्रकट हुआ है, उत्पत्ति किताब में मसीह प्रकट हुआ। दूसरा
निर्गमन की किताब में जो प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुआ। तीसरी लेवियों की किताब में यीशु मसीह प्रकट हुआ। चौथा गिनती की किताब में भी अभी मसीह प्रकट होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं गिनती की किताब 21 अध्याय उसकी 4 से लेकर 9 अध्याय तक आज तक वहाँ पर लिखा है लिफ्टेड अप सर्पेंट, यानी कि छावनी के बाहर खड़ा किया पीतल का सांप यीशु मसीह को दर्शाता है। कैसे दर्शाता है ये भी बताता हूँ। इजरायली लोगों के पाप के कारण, इजरायली लोगों के पाप के जो बियाबान में जो वो इतना पाप करते थे, प्रभु के खिलाफ इतना बुड़बुड़ाते थे, प्रभु को एक बात सबसे बुरी लगती है, वो है बुड़बुड़ाना। जो लोग बुड़बुड़ाते हैं अपने मन में, अपने मुंह में बुड़बुड़ाते हैं, प्रभु उनसे बहुत नफरत करता है। प्रभु का क्रोध उस टाइम उस लोगों पर भड़क उठता है जो लोग प्रभु के खिलाफ बोलते हैं। मूसा बहुत तंग था, लोग तो मूसा के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन यहोवा परमेश्वर ने मूसा को बोला ये लोग तेरे खिलाफ नहीं बोल रहे बल्कि मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। यानी कि आज प्रभु के दासों के खिलाफ कोई अगर बोलता है तो वो किसके खिलाफ बोलता है? प्रभु के खिलाफ बोलता है। वचन में लिखा है कि जो मेरे दास को हाथ लगाता है वो मेरी आंख की पुतली में उंगल जो डालने के बराबर है। तो प्रभु को कितना दुख लगता होगा। इसी रीति से मूसा को इतना तंग करते थे, मूसा को इतना परेशान करते थे, तो वो प्रभु को परेशान करने के बराबर है। इसलिए प्रभु ने क्या किया, जंगल में थे तो जंगल में से सभी सांप को बुला लिया और सभी सांप उनको काटने लगे। जहर वाले सांप उनको काटने लगे। सभी लोग मरने वाले थे, मर रहे थे, सभी लोग रो रहे थे प्रभु के आगे। और मूसा के पास भी कई लोग गए। मूसा उसी टाइम घुटनों के पार बैठा और प्रभु से प्रार्थना की। तो जल्दी से जल्दी प्रभु ने मूसा को बोला कि तुम जल्दी से एक पीतल का सांप बनाओ। पीतल का सांप बनाकर उसको छावनी के बाद खड़ा कर दो। जो जो सांप को देखेगा वो बचाया जाएगा। ओके, जो जो उस सांप को देखेगा वो बचाया जाएगा। अगर वो उसको सांप काट भी ले वो जिंदा रहेगा, प्रभु ने बोला। तो नए नियम में अगर देखते हैं तो यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरने के लिए आए। आपके और मेरे पापों के लिए वो मरने आए। कौन? प्रभु यीशु, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरने के लिए आए। हम पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील 3 अध्याय की 14 वचन। यहाँ पर लिखा है, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। ये बहुत बड़ा प्रूफ है, आपको मैं बता रहा हूँ। यूहन्ना की इंजील 3 अध्याय की 14वां वचन। जैसे पीतल का सांप ऊंचा किया गया, मतलब मूसा ने जंगल में उस सांप को ऊंचा करके खड़ा किया, ऐसे ही यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र भी चढ़ाया जाएगा। मतलब जो जो उसे देखेगा, जैसे हम लोगों ने उसको देखा है, हमने नजात पाई है। हमको अगर जहर वाला कोई सांप भी काट ले तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने उस छुटकारे वाले को देख लिया है, उस सेवियर को देख लिया, उस मुक्तिदाता को हमने देख लिया है, तो हम बचाए गए हैं। तो लिफ्टेड अप सर्पेंट यानी कि चढ़ाया हुआ सांप किसको दर्शाता है? यीशु मसीह की कुर्बानी को दर्शाता है, क्योंकि हमने यीशु मसीह को देखा और हमने नजात को प्राप्त किया। जैसे पीतल के सांप को देखकर जो इजराइली लोगों ने नजात पाई, वैसे ही हम लोगों ने यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह की कुर्बानी पर विश्वास किया और हमने नजात पाई, हमने छुटकारा पाया। आगे बढ़ते हैं। द रॉक दैट क्वेंच्ड द थर्स्ट। ओके, जो पत्थर, जो चट्टान इजरायली लोगों के साथ चलती थी, जो इजरायली लोगों की प्यास बुझाती थी, वो कौन था? यीशु मसीह था। पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय की 4th वचन, 4था वचन। सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। बहुत बड़ा प्रूफ है ये कि वो उन्होंने आत्मिक जल पिया, क्योंकि वो उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। मतलब क्या है? उनके साथ साथ चलने वाली एक चट्टान जरूर थी और वो चट्टान मसीह था। दूसरा बहुत बड़ा प्रूफ मैंने आपको बता दिया, गिनती की किताब में यीशु मसीह का प्रकट होना बहुत ज़्यादा ही हमारे लिए सही है, और प्रूफ देख लो बाइबल में कहाँ से हमें मिल रहा है। तो जो जो इजरायली लोगों के साथ जो चट्टान चल रही थी वो कौन था? यीशु मसीह था, क्योंकि उससे वो आत्मिक जल पीते थे, उससे वो खाते थे, और उसके साथ साथ वो चट्टान चलती थी। आगे हम पढ़ते हैं, पिलर ऑफ क्लाउड एंड फायर पोर्ट्रे द गाइडेंस ऑफ क्राइस्ट। यानी कि मेघ खंभा बनकर, बादल का खंभा बनकर और अग्नि का खंभा बनकर कौन चलता था उनके साथ? यीशु मसीह चलता था। गाइडेंस थी, प्रभु की ये
मतलब मैंने पवित्र आत्मा के सिद्धांत में भी ये बताया था कि प्रभु का आत्मा गाइड करता है। और इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, पुराने नियम में अपने लोगों को, इजरायली लोगों को गाइड किया। कहाँ पर गाइड किया? रात को अग्नि खंभा बनकर, सुबह बादल का खंभा बनकर। सुबह बादल का खंभा क्यों बना और रात को अग्नि खंभा क्यों बना, ये आपने सोचा है कभी? नहीं सोचा। तो मैं आपको बताता हूँ, समझना इस बात को। अगर सूरज इतना तपता हुआ सूरज, बहुत ज़्यादा गर्मी है और गर्मी में बेहाल हो गए, तो आप समझिए उस सूरज के ऊपर एक बादल आ जाए, तो कैसा होगा? तब हम क्या कहेंगे? वाह कि कितना अच्छा हुआ, सूरज छुप गया, सूरज बादल के बीच छुप गया और हमें ठंड लग रही है, हमें अच्छा लग रहा है, हमें अच्छी हवा चल रही है और देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है। हम ये बोलते हैं। मतलब क्या है, इजरायली लोगों की केयर के लिए परमेश्वर ने क्या किया, सुबह के टाइम, दिन के टाइम एक बादल का खंभा बनकर उनके ऊपर प्रभु चलता रहा। बादल देखना कितनी केयरिंग है लोगों की। प्रभु कितनी केयर करता है अपने लोगों की। और रात को अग्नि का खंभा क्यों बना? क्योंकि आपको पता है बियाबान जो है, साइंटिस्ट ये बताते हैं और ये सच भी है कि आप डिस्कवरी चैनल्स में देख सकते हो, तो वहाँ पर हमें ये पता है कि जो रेगिस्तान होता है उनका जो दिन में टाइम होता है बहुत गर्मी होती है, पर रात को बहुत ठंड होती है, रास्ता भी नहीं दिखाई देता, अंधेरा होता है और सन्नाटा छाया हुआ होता है। इसलिए प्रभु ने क्या किया, अग्नि खंभा बनकर प्रभु उनके सामने चलने लगा। अग्नि खंभा बनकर मतलब आग को देखकर जानवर डरेंगे, आग को देखकर हर एक तरह की महामारी डरेगी, क्योंकि उनका साथ कौन चल रहा है? यीशु मसीह चल रहा है। ये आपको पता लग गया होगा। सुबह दिन के टाइम मतलब बादल का खंभा बनकर, रात को अग्नि खंभा बनकर। तो ये प्रभु की केयरिंग थी अपने लोगों पर। तो यहाँ पर हमारा स्लाइड खत्म होता है। हमने नंबर्स की किताब को भी पूरी रीति से पढ़ लिया है, इसमें इतना ही है और आप बाकी इसको पढ़ें, सीखें, समझें। और मैंने आपको पूरा एकदम निचोड़ आपको बता दिया है प्रभु की कितनी केयरिंग है, प्रभु की कितनी दया अपने लोगों पर है। ऐसे ही हमारे ऊपर भी प्रभु की बहुत कृपा है, बस हमको समझने की ज़रूरत है। हम कैसे समझते हैं हमारे ऊपर डिपेंड है। तो पढ़ते जाएं प्रभु में और भी सीखते जाएं, समझते जाएं। प्रभु के वाक्यों से सभी को आशीष करें, ब्लेस करें। आगे हम व्यवस्था विवरण के बारे में भी हम पढ़ेंगे, सीखेंगे और ऐसे ही हम पूरी बाइबल को ख़त्म करेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष करें। आमीन।